मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए। 27 फरवरी 2019 की वो सुबह घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 60 सेकंड के भीतर एक पायलट कैदी भी बनेगा और हीरो भी। एक पल वो अपने कॉकपिट में बैठा दुश्मन के फाइटर जेट को लॉक करता है, मिसाइल फायर होती है और अगले ही पल उसका अपना एयरक्राफ्ट आग के एक खौफनाक गोले में बदल जाता है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम पैराशूट के सहारे नीचे गिर रहे हो, लेकिन नीचे तुम्हारा वतन नहीं है, वो दुश्मन की सरजमीन है। नीचे सैकड़ों लोग खड़े हैं, कुछ गुस्से में, कुछ हथियारों के साथ। तुम बिल्कुल अकेले हो। लेकिन इस कहानी की सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि वो पकड़ा गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि वो सिर्फ 60 घंटे के अंदर दुश्मन देश की कैद से जिंदा वापस लौट आया। आखिर कैसे? ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसमें बहादुरी, ट्रेनिंग और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तार आपस में उलझे हुए हैं। ये कहानी है इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की, एक ऐसा पायलट जिसने नामुमकिन हालातों में भी खुद को टूटने नहीं दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था, हर तरफ बदले की आग थी। इसी बीच एक एयर कॉम्बैट के दौरान अभिनंदन का MiG-21 बाइसन दुश्मन की सीमा में क्रैश हो गया। लेकिन असली शौक उनका क्रैश होना नहीं था, बल्कि उनका 60 घंटे के अंदर सुरक्षित वापस लौट आना था। कैसे? यही इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा सवाल है। इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटे तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए सुसाइड अटैक ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। भारत में हर तरफ से सिर्फ एक ही गूंज थी, बदला बदला बदला। भारत ने जवाब दिया 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए। इसके बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। अगले ही दिन 27 फरवरी की सुबह दोनों देशों के फाइटर जेट्स हवा में आमने सामने थे। ये कोई रूटीन पेट्रोलिंग नहीं थी, ये करो या मरो वाली जंग थी। सुबह का वक्त था। अभिनंदन अपने MiG-21 बाइसन में एयर डिफेंस मिशन पर तैनात थे। अचानक रडार पर हलचल हुई, दुश्मन के जहाज दिख रहे थे। अभिनंदन ने तुरंत एक्शन लिया और अपने जेट को हाई स्पीड में दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। आसमान में डॉग फाइट शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ मिसाइलें, आग के गोले और फाइटर जेट थे। खबरों के मुताबिक अभिनंदन ने एक पाकिस्तानी F-16 को टारगेट किया, मिसाइल दागी और उसे मार गिराया। लेकिन ठीक उसी वक्त उनका अपना MiG-21 भी एक मिसाइल का शिकार हो गया। क्रैश होना तय था। अभिनंदन ने तुरंत इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और वो धीरे धीरे नीचे आने लगे। लेकिन नीचे जो मंजर था वो आसमान की जंग से भी ज्यादा खतरनाक था। वो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके POK में उतरे थे। जमीन पर कदम रखते ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया। तब अभिनंदन ने पूछा, क्या ये हिंदुस्तान है? पीछे से किसी ने जवाब दिया, हाँ। अभिनंदन ने भारत माता के जय के नारे लगाए, लेकिन तभी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। अभिनंदन समझ गए कि वे दुश्मन देश की सरजमीन पर हैं। लोग गुस्से में थे। यहीं पर उनकी ट्रेनिंग की असली परीक्षा हुई। उन्होंने जान बचाने से पहले जरूरी समझा कि अपने पास मौजूद सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया जाए, ताकि देश की कोई भी जानकारी दुश्मन को न मिले। इसके कुछ ही देर बाद पाकिस्तान आर्मी वहां पहुंची और उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है। कैसे एक पायलट जो दुश्मन के घेरे में बिल्कुल अकेला था, इतनी शांति और गरिमा के साथ पेश आ सकता है। जब उनका पहला वीडियो सामने आया तो दुनिया दंग रह गई। वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सिर्फ अपना नाम और रैंक बताया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। और उससे ज्यादा एक लफ्ज भी नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, पाकिस्तान ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों छोड़ा? इतिहास गवाह है कि युद्ध बंदियों POWs को सालों तक रखा जाता है, सौदेबाजी की जाती है, लेकिन यहाँ सिर्फ 60 घंटों के भीतर उन्हें वापस भेज दिया गया। क्या ये पाकिस्तान का कोई गुडविल सिग्नल था, या कोई चाल, या इसके पीछे कुछ ऐसे राज थे जो आम जनता को कभी नहीं बताए गए? जानकार इसके पीछे कई थ्योरीज देते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि भारत का डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी थ्योरी जेनेवा कन्वेंशन की है, जिसके तहत कैदियों के साथ मानवीय बर्ताव करना अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी थी। तीसरी थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारना चाहता था, ताकि ये तनाव एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। और चौथी थ्योरी है इंटरनेशनल पावर्स का दबाव। अमेरिका और UAE जैसे देशों ने पर्दे के पीछे से ऐसी बिसात बिछाई कि अभिनंदन की रिहाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे, अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन आए, मोदी ला करके दिखा दे। अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आए। 1 मार्च 2019
वाघा बॉर्डर पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। जब अभिनंदन ने कदम बढ़ाकर अपनी सरजमीन को छुआ तो वो सिर्फ एक सैनिक की वापसी नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान के गौरव की वापसी थी। उनकी वो मूछें, उनकी वो बेखौफ आंखें और उनका अनुशासन एक मिसाल बन गया। लेकिन आज भी कुछ सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्या वाकई वो F-16 गिरा था? क्या पूरी कहानी वैसी ही है जैसा हमें बताया गया? शायद ये मिस्ट्री कभी पूरी तरह हल न हो, मगर एक बात साफ है, सबसे खतरनाक जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सियासत, कूटनीति और धारणाओं के बीच लड़ी जाती है। और अभिनंदन की ये कहानी उसी अनदेखे युद्ध के मैदान की एक सबसे बड़ी मिसाल है।